हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्राची पवार एकेडमी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज के सेशन में हम यूपी टेट के इंग्लिश के PYQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट के इंग्लिश के पेपर में पूछे गए थे। तो आई होप आप आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। पहले जो इस क्लासेस हो चुकी हैं आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। CDP का कंप्लीट सिलेबस आपको करा रहे हैं और साथ ही साथ आपको जो और सब्जेक्ट हैं उनके PYQs भी यहाँ पर हम करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका सवाल है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि एडवर्ब है। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि क्या है, एडवर्ब है। तो इनमें जो अपेस होता है, यहाँ पे जो लिखा है ना अपेस, इसका मतलब होता है एकदम से होना, जल्दी होना। अपेस का क्या मतलब है, जल्दी से होना। ठीक है, तो ये जो जल्दी से होना है, जो अपेस है, जिसको कहते हैं तुरंत हो जाए कोई काम। ठीक है, तो अपेस का मतलब है शीघ्रता से, जल्दी होना। तो ये जो अपेस है ये क्या है, एक एडवर्ब है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो एडवर्ब होगा, ठीक है, वर्ब से पहले जिसको लगाएंगे, इज एम आर जो वर्ब्स होती हैं उससे पहले किसको लगाते हैं, एडवर्ब को। और यहाँ पर एडवर्ब क्या है, अपेस है, और इसका मतलब क्या है, जल्दी या तुरंत। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्या आपके सामने क्वेश्चन है, अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन। यहाँ पर आपको कंजंक्शन फिल करनी है। ठीक है, तो कंजंक्शन में यहाँ पर आपके सामने कंजंक्शन, ठीक है, तो डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। अब कंजंक्शन में आपका क्या आता है, कंजंक्शन में आपका आता है एज आ जाता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, बट आ जाता है, और आ जाता है, एंड, ये सब क्या होती हैं, आपकी कंजंक्शंस होती हैं जो कि दो वर्ड्स को क्या करती हैं, जॉइन करती हैं। ठीक है, लेटर को अदर वर्ड्स के साथ। ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, या फ्रेज या सेंटेंस को जोड़ के जो रखते हैं वो क्या होती हैं, आपकी कंजंक्शन होती हैं। तो जो आपकी कंजंक्शन होती है, ठीक है, वो ये होती है। तो यहाँ पर आएगा एज, यहाँ पर क्या आएगा, एज आएगा। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, जैसा कि उसने अपना बिल नहीं पे किया है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका। तो बहुत समय से जो बहुत अर्लीस्ट टाइम पर जो नोन है इनहेबिटेंट अंटार्कटिका के, वो हैं डायनासोर्स। ठीक है, तो वो कौन है, डायनासोर्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अर्लीस्ट नोन है इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका कौन होंगे, डायनासोर्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस जो है सेंटेंस का बनाना है। सेंटेंस है द गाइड सेड दैट, गाइड ने क्या कहा, और ये आपको PQRS में सेट करना है। ठीक है, तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, देखो यहाँ पर ये कह रहा है द गाइड सेड दैट, गाइड ने क्या कहा। ठीक है, यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग नाउ वेयर इन द वर्ल्ड देन दी ताजमहल। तो देखते हैं इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, आंसर में देख लेते हैं। PROS है। ठीक है, एक सेकेंड, PROS। ठीक है, तो ये हो जाएगा द गाइड सेड दैट नाउ वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग देन दी ताजमहल। तो ये करेक्ट सीक्वेंस इसका होगा। ठीक है, द गाइड सेड दैट नाउ वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग दैन दी ताजमहल। तो PRQS ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा। सीक्वेंस वाले भी ज़्यादा टफ नहीं आते हैं सेंटेंस, आप आराम से उनको मैच कर सकते हो। अगला सवाल है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्रोवर्ब दी है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन अ बश। ठीक है, या बुश आप इसको बोल सकते हो। तो अगर इसका मतलब देखें हम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन अ बश। तो इसका मतलब हाथ में एक पक्षी झाड़ी में बैठे दो पक्षियों से बेहतर है। ठीक है, इसको इस तरह से आप समझेंगे तो इसका मतलब है इट्स बेटर टू सेटिस्फाई विद वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर। जो तुम्हारे पास है उसको लेकर सेटिस्फाई होना इज़ बेटर है उस किसको लेने के लिए सेटिस्फाई होने से जो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ बर्ड इन दी हैंड इज़ वर्थ टू इन दी बश, यानी कि कोई चीज़ दूर है उससे बेटर वो चीज़ है जो आपके पास है, ये इसका मतलब हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई डैश हिम
सिंस वी मेट अ ईयर अगो। तो आई हैवंट सीन, आई के साथ हैव आएगा, मैंने उसको नहीं देखा है, हम 1 साल पहले मिले थे, मैंने उसको अब तक नहीं देखा। आई हैवेंट सीन ही, मैंने उसको अब तक नहीं देखा, जब से हम 1 साल पहले मिले थे तब से उसको अब तक नहीं देखा। तो ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर इसके आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव आएगा, तो हैवंट सीन आपका आ जाएगा यहाँ पर। अगला है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच इसमें बतानी है कौन सी होगी। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो आपका होगा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ठीक है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन ह्यूमन कंसेप्ट की बात हो रही है, जो कि क्या है, डेथ की बात हो रही है, और डेथ एक क्या है आपका नॉन ह्यूमन कंसेप्ट है। तो इसमें जो होगा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। ठीक है, ठीक है, किसकी वजह से, डेथ की वजह से, क्योंकि डेथ जो है आपका ये नॉन ह्यूमन कंसेप्ट है। क्लियर होगी बात। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, फिल इन दी ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पर आपको फिल करना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या आएगा, ईच अदर आएगा। ठीक है, सन की और डॉटर की बात हो रही है, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ईजी सा था। ठीक है, अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। ठीक है, तो व्हाट इज मेटाफर, पहले थोड़ा ये जान लेते हैं। तो मेटाफर क्या होते हैं, मेटाफर एक वर्ड या फ्रेज़ होता है जो कि यूज़ किया जाता है इमेजिनेटिव वे के लिए, कुछ जो आप इमेजिन करते हो उसको शो करने के लिए। ठीक है, तो समझो जो मेटाफर है दैट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समबडी या समथिंग हैज़ सेम क्वालिटीज़ एज अनदर थिंग, है ना। तो मेटाफर क्या शो करता है, एक मेटाफर कोई वर्ड या फ्रेज हो सकता है जो कि एक इमेजिनेशन को शो करता है, जो कि क्या करती है, सेम क्वालिटीज़ को क्या करती है, इमेजिनेटिव वे में देखती है कि एक दूसरे की जो क्वालिटीज़ हैं वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु से पूरी समानता दिखाने के लिए किसी शब्द का कल्पनाशील रूप से जो हम प्रयोग करते हैं वो मेटाफर होता है। जैसे यहाँ पर किसी को बोला गया है कि ही इज़ अ बिग डोंकी, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को जो है डोंकी से कंपेयर किया जा रहा है, क्वालिटीज़ से उसकी कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, या कंपेयर नहीं कहीं तो उसकी जगह रखा जा रहा है एक इमेजिनेटिव वे में कि वो क्या एक बिग डोंकी है। तो ही इज़ अ बिग डोंकी आपका एक मेटाफर हो जाएगा। तो मेटाफर क्या है, ये एक वर्ड या फ्रेज होती है जो यूज़ किया जाता है शो करने के लिए इमेजिनेटिव वे में, है ना, इमेजिन करते हो आप, रियल में नहीं होता, इमेजिन करते हो सेम क्वालिटीज़ एक दूसरे की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट दिया है और उसको डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, आई सेड टू शीला, आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। ठीक है, मैंने शीला से पूछा इफ़ आई माइट नो हर फादर, तो इसका जो है डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आई सेड टू शीला, सेड टू का क्या हो गया था, आस्क हो गया था। मे आई नो योर फादर, तो यहाँ पर मे का क्या हो गया था, इनडायरेक्ट में माइट हो जाता है। ठीक है, सेड टू का आस्क्ड हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ये इसका जो है करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है मे, तो यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है, तो आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, तो इसका इनडायरेक्ट क्या था, आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। ठीक होगी बात। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला है द इडियम टू रिंग वंस ओन बेल्स। इसका क्या मतलब है, टू रिंग वंस ओन बेल, ये इडियम है, इसका मतलब है टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट। ठीक है, इसका मतलब है टू इंगेज इन सेल्फ प्रेज, खुद की ही प्रशंसा में लगे रहना। ठीक है, अपने खुद के ही अचीवमेंट को बूस्ट करना या अपनी ही सेल्फ प्रेज करना, ये आता है टूरिंग वंस ओन्स वेल, खुद की ही आप तारीफ़ें कर रहे हो या खुद को ही अप्रिशिएट कर रहे हो। टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, खुद ही अपना पब्लिसिटी एजेंट होना। ठीक है, अपने आप की खुद की पब्लिसिटी खुद ही करना। समझ आ गई बात इतनी, तो ये इडियम भी आपको याद रखना है। अगला आपके सामने है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो आपसे पूछा जाता है ना वन वर्ड में कि वन वर्ड बताओ इसका क्या होगा, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोला जाता है। बड़ा ही बेसिक और सिंपल है। कुछ इसकी जो है बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं जो उनमें से एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं वन वर्ड, तो वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, उनमें से आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा।
स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को कहा जाता है डेमोग्राफी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड, गलत स्पेलिंग किसकी इनमें से है? तो जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस उसकी जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो गवर्नेंस की होती है GOVERNANCE, और यहाँ पे क्या है NE है, जबकि NA होना चाहिए। इंट्रेंस की ठीक है, एम्बिग्यूअस की, डिसिडियस की भी ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगले पर आते हैं, द व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एडजेक्टिव पूछा है, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है अ लिव एस इज़ बेटर देन अ डेड लायन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, इसने कहा है जो एक लिविंग एस है वो एक डेड लायन से बेटर है। तो ये इसमें क्वालिटी एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव होगा? क्वालिटी एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिटी से कंपैरिजन किया जा रहा है डेड लायन की एक लाइव या लिविंग एस से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा अ लाइव एस इज़ बेटर देन अ डेड लायन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहाँ पर जो होगा आपका ये बात किस में यहाँ पर क्वालिटी की बात चल रही है? ये बात चल रही है डेड लाइन की और लाइव एस की। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटी एडजेक्टिव आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? और इसका मतलब क्या समझ आ गया आपको कि आप एक्टिव हो, अगर आप जिंदा हो, है ना, अगर आप जिंदा हो यही बहुत है। अगर आप जिंदा हो, फंक्शन कर रहे हो, ना कि आप मर गए हो और पावरफुल हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप डेड हो बिल्कुल और आप पावरफुल कहे जाते हो, नहीं, उससे बेटर है कि आप एक लिविंग हो। ठीक है, आप अलाइव हो, ये बेटर है। अगले की बात करते हैं, पिक द सुटेबल एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस। ठीक है, आपका जुडिशियस जो वर्ड है, जुडिशियस का मतलब होता है कोई निर्णय या कार्यवाही। ठीक है, जुडिशियस का क्या मतलब है? कोई भी निर्णय या कार्यवाही। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जी, हाँ, निर्णय या कोई भी कार्यवाही होना। ठीक है, सही तरीके से। और इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा आपका? इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का क्या मतलब है कि कोई जो आप काम कर रहे हो वो क्या है, सही, बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर रहे हो। ये तो जुडिशियस हो गया, निर्णय कोई कार्यवाही होना ठीक तरीके से। इम्प्रूडेंट का मतलब है कि जो है आपने सही तरीके से कहीं पर कुछ किसी चीज़ में कमी होना किसी काम में। ठीक है, किसी आपके जजमेंट को का ठीक ना होना, है ना, इस तरह से आपको समझ लेना है। समझ आया डिफरेंस? सीधे से समझो, जुडिशियस का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से कोई काम होना। ठीक है, तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से कोई काम होना। ठीक है, तो विवेकपूर्ण हो गया जुडिशियस, और इम्प्रूडेंट हो गया आपका जो कि सही तरीके से ना हो, विवेकपूर्ण ना हो, या अविवेकी भी आप इसको बोल सकते हो, अविवेकी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, जुडिशियस का मतलब जो सही तरीके से विवेकपूर्ण कोई काम होता है, और इम्प्रूडेंट का मतलब है जो सही तरीके से ना हो। ठीक है, इंसॉलेंट भी या इम्प्रूडेंट, ये जो आपका हो जाएगा इसका हो जाता है, इसको आप इंसॉलेंट भी बोल सकते हो, इंसॉलेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ पर आपके पास एक वर्ड है एटीन्यूएट। ठीक है, इसका जो मतलब होता है, एटीन्यूएट का जो मीनिंग होता है वो होता है थोड़ा कमज़ोर होना, है ना, कमज़ोर या दुबला या पतला होना, एटीन्यूएट का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मेक थिन। एटीन्यूएट का मैंने अभी बताया आपको, दुर्बल या पतला, और थिन का भी मतलब क्या होता है, पतला, तो ये सिनोनिम हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, रिपेंट। रिपेंट का क्या मतलब होता है, ये देखो, रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप, है ना, ये तो डिवाइड फोर्स का तो पता ही होगा। रिपेंट का मतलब हो जाएगा आपका पश्चाताप। क्लियर होगी इतनी बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर पिक करें, सही कंजंक्शन जिसमें लगी है। तो नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। ये जो ट्रेन वाला ये जो सेंटेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, ट्रेन, नो सूनर, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा,
तो सिंपल सा है कि स्टेशन पहुंचते ट्रेन जो है वो चल पड़ी है ना, तो इसका ये मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन लग रही है वो देन लग रही है, तो ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन, नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब आपका एक पैसेज है, इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द चिल्ड्रन ऑफ MG विद्यालय had a wonderful time yesterday. They were captivated by the speed, agility, and showmanship of magician Kim Rathod. अब देखिए, सुनते जाइएगा। कैपिटेटिव का मतलब यहाँ पर होगा, कैपिटेटिव का मतलब है मंत्रमुग्ध होकर, है ना, किस चीज़ में खो जाना। बाय द स्पीड, स्पीड का मतलब आपको पता है। एजिलिटी का मतलब होता है चपलता, है ना, फ्लैक्सिबिलिटी। और शोमैनशिप यानी कि प्रदर्शन। तो क्या वो क्या थे, बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध थे उसकी स्पीड से, उसके चपलता यानी कि फ्लैक्सिबिलिटी से और उसके प्रदर्शन से। आगे कहता है द चिल्ड्रन watched him spellbound for 2 hours. All that broke the silence was a gasp of astonishment or the sound of spontaneous applause. तो एस्टोनिशमेंट का मतलब क्या होता है, अचंभा होना किसी बात को लेकर। वो सब उसके जो उसको देख, ऑल दैट ब्रोक द साइलेंस, साइलेंस को सब किसने ब्रोक किया, दैट वाज अ गैस्प ऑफ एस्टोनमेंट, अचंभा हो गया था, या साउंड ऑफ स्पॉन्टेनियस एप्लॉज थी, अप्रिशिएटिंग, दे आर अप्रिशिएटिंग अ ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है आउट ऑफ हिज मैजिक वेंट केम फ्लावर्स, ribbons and garlands of every possible color and seemingly unending length. It came in such quick succession that everyone was left gasping. ठीक है, 1 or 2 young children came up to examine the thin stick, wondering how it could hold so much. They were really frustrated. As if that was not magical enough, he made a rabbit pop out of an empty wooden box. It went hopping around the stage. It was soon put back into the box, and seconds later he pulled out a rat, soft, white, and squeaking. The little ones seemed a little frightened by this, while the others clapped and cheered loudly. This was the grand finale. The children did not want it to end. They shouted encore once more. ठीक है, क्या कह रहे थे, once more. But Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. The children were left searching here and there for him. Then they walked out excitedly, recounting what they had seen and how wonderful it was. One of the boys, Ravi, declared loudly it was the best magic show of the century. आई होप आपको जो टफ वर्ड्स थे मैंने बता दिए थे और ये भी क्लियर होंगे। तो इसको, इसकी समरी क्या होगी हिंदी में, एक बार वो समझ लो तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक बार हिंदी मतलब सुन लीजिए। MG विद्यालय के बच्चों ने उस दिन का भरपूर आनंद उठाया। जादू और राठौर की फुर्ती, चपलता और कलाबाजी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चे 2 घंटे तक उनको देखते रहे। सन्नाटा आश्चर्य से भर गया, फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके जादू के तालाब से हर रंग के फूल, रिबन और मालाएं निकलीं। एक के बाद एक जो है वो जादू दिखाते रहे, जिन्हें देखकर सब बच्चे दंग रह गए। 1-2 छोटे बच्चे छड़ी को देखने लगे और ये देखकर सोचने लगे कि उसमें इतना कुछ कैसे समा सकता है। वो सचमुच निराश थे क्योंकि ये जादू से नहीं बना था। एक खाली लकड़ी के बक्से से खरगोश निकला, वे मंच पर इधर उधर उछलता रहा। उसे जल्दी ही वापस बक्से में डाल दिया गया। दूसरा बच्चा थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, जबकि बाकी बच्चे तालियां बजा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से जयकारे यानी कि चीयर कर रहे थे। ये ग्रैंड फिनाले था। बच्चे नहीं चाहते थे कि ये ख़त्म हो, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे वंस मोर, लेकिन उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। जब वे इस दृश्य को देखते हैं तो बच्चे कहते हैं कि बड़ा ही अद्भुत, इनक्रेडिबल जो है दृश्य था, ये देश का सबसे बेहतरीन जादू का शो था। अब इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है व्हाट डिड किम डू इन एंड। किम ने जो है एंड में क्या किया, स्माइल एंड डिसअपियर्ड, स्माइल किया और डिसअपियर हो गया। ठीक है, ठीक है, एंड में किम डू इन दी एंड क्या किया, स्माइल एंड डिसअपियर्ड। नेक्स्ट है व्हाट डज एनकोर मीन। एनकोर का मतलब क्या है, वंस मोर, बड़ा ही सिंपल सा है। एनकोर का क्या मतलब है, वंस मोर। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। सेंचुरी का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, सेंचुरी का मतलब यहाँ पर क्या है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। आगे की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मैजिशियंस नेम। तो मैजिशियन का नाम था किम राठौड़, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, क्वेश्चन बेसिक ही आते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा पैरा टफ भी लगा तो क्वेश्चन टफ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन के आंसर आप आराम से कर दोगे।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? तो कैप्टिवेटेड का मतलब है अरेस्टेड, ठीक है। एक सेकेंड, अरेस्टेड नहीं होगा, 1 मिनट दीजिएगा। तो यहाँ पे ना कैप्टिवेटेड का मतलब है मंत्रमुग्ध होना, आश्चर्यचकित होना, किसी चीज़ में खो जाना। तो एस्टोनिस्ड इसका जो है करेक्ट जो है सिनोनिम या इसका मीनिंग होगा, ठीक है। कैप्टिवेटेड का क्या मतलब है? मंत्रमुग्ध होना, खो जाना, है ना, आश्चर्यचकित टाइप का हो जाना। तो एस्टोनिस्ड इसका करेक्ट जो है मीनिंग होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? यानी कि जो सडनली होता है ना, अचानक से जो होता है उसको स्पॉन्टेनियस बोला जाता है। अगला है व्हाट इज़ अ वैंड? वैंड का मतलब है स्टिक। यहाँ पर वैंड का क्या मतलब है? स्टिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होपिंग? होपिंग का मतलब होता है जंपिंग। होपिंग का क्या मतलब होता है? जंपिंग होता है। आगे की बात करते हैं। द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट, है ना। तो टू पुट आउट का मतलब है टू एक्सटिंग्विश, ठीक है। पुट आउट का मतलब टू पुट आउट, टू एक्सटिंग्विश इसका मतलब होता है। तो इसका क्या मतलब होगा? टू एक्सटिंग्विश यानी कि बाहर निकालना, ठीक है। सेकंड करेक्ट हो जाएगा। द सेंटेंस दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज़, ये कैसा सेंटेंस है? तो दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? ये वो घर है जिसमें मेरा जन्म हुआ था। किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिलिंग द ब्लैंक से द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट बाय द लॉयर। तो यहाँ पर आएगा बाय, ठीक है। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट बाय द लॉयर। अगला सवाल है, जॉइन दी फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट वॉन्ट कीप अवेक, ठीक है। वो इतनी कॉफ़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उससे मतलब जागा नहीं गया, उसने जगाया नहीं, इस टाइप से है ये। सिंपल सेंटेंस का बन जाएगा द कॉफ़ी इज़ एंड टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। कॉफ़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि हमें वो जगा के रख सके, तो द कॉफ़ी इज़ एंड टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ही सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट आपका है, फिल इन द ब्लैंक डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग। यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि खेल कर वो थक गए थे, तो बच्चे कहाँ चले गए थे? घर चले गए थे। सो बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, खेल से थक कर द चिल्ड्रन वेंट होम, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है 30 क्वेश्चंस थे जो हमने इंग्लिश के आपके डिस्कस किए हैं, और इसी तरह से आगे PYQ आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। CDP का कंप्लीट सिलेबस आपको करा ही रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।